कि भाई जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में, मुंगेर के लोकसभा चुनाव में, जो अभी कुछ ही महीने पहले संपन्न हुआ, जिताया आपको, ललन सिंह को, उस व्यक्ति को लेकर इस तरह का रिएक्शन था। ये जोड़ रहा है, आप ही जोड़ रहे हैं क्या? छोड़िए, विपक्ष के लोगों का हम जवाब देते हैं, धंधा हम करते हैं। ये धंधा उन लोगों का है, ये काम उन लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। और अब कहा गया है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत, तो 3-4 दिन निकल भी गया है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, बहुत मुश्किल है कि अनंत सिंह, क्योंकि पहले से भी उन पर कई केस चल रहे हैं, हो सकता है कि 2-4 फाइल और खोल दिया जाए उनके ऊपर, कि जदयू चाहती है कि वो सीट से एक बार अनंत सिंह हटे और उनका प्रत्याशी जीते, ताकि जो छोटे सरकार का एक दबदबा है क्षेत्र में, वो खत्म हो जाए। देखिए, दिलीप सिंह के समय से मोकामा उस परिवार का है, सीट उस परिवार के पास ही रहा है, चाहे दिलीप सिंह रहे हो, चाहे अनंत सिंह रहे हो, चाहे नीलम देवी रही। और अब चर्चा है कि अनंत सिंह के बेटे लड़ेंगे। मोकामा का पासवान से लेकर भूमिहार तक अनंत सिंह को वोट करता है, धानुक से लेकर यादव तक अनंत सिंह को वोट करता है। समझ रहे हैं? पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सवर्ण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई हो। दोस्तों, बीते दिनों हम लोगों ने चर्चा किया था कि मोकामा कांड को लेकर अनंत सिंह जो है वह साजिश का शिकार हो गए। देखिए, मोकामा विधानसभा चुनाव है, पूरे बिहार में विधानसभा चुनाव है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव जो है नजदीक है और मोकामा अनंत सिंह को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर यह भी है कि मोकामा से अनंत सिंह को टिकट एनडीए नहीं देने जा रही है। वहां से नीरज कुमार, जो कि जदयू के प्रवक्ता है, उनको टिकट मिलने जा रहा है। यह खबर हमने पहले भी की थी, चर्चा हमने पहले की थी कि क्या अनंत सिंह जो है वह एक बड़े साजिश के जो है क्या शिकार हो गए हैं। देखिए, इस पर मुहर भी लगते हुए नजर आ रही है। दरअसल जदयू के कद्दावर नेता ललन सिंह से जब पत्रकार अनंत सिंह को लेकर सवाल पूछते हैं तो वो भड़क जाते हैं, वह कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, वह कहीं ना कहीं सवाल को इग्नोर करते हुए नजर आते हैं, जो साफ तौर पर यह संकेत देता है कि अनंत सिंह जो है वह इन बड़े नेताओं के साजिश के शिकार हो गए हैं और अब जल्द ही एनडीए से इनको आउट किया जा सकता है, मोकामा से उनका टिकट कट सकता है। देखिए, इस तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। उदित जी, क्या अनंत सिंह साजिश के शिकार हो गए हैं? और ललन सिंह, जिस तरह से ललन सिंह जो है इस सवाल पर कटते हुए नजर आए, कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, तो एक किशोर जो है इशारा कर रहा है। देखिए, सबसे पहले हम अपने सभी दर्शकों को ललन सिंह का वो बयान सुनाना चाहेंगे। कल पटना पहुंचे थे ललन सिंह और एयरपोर्ट पर जब उनसे सवाल किया गया अनंत सिंह के रेफरेंस में, तो कन्नी नहीं कटाए, भड़क गए। और ये बहुत बड़ा संकेत है कि भाई जिस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में, मुंगेर के लोकसभा चुनाव में, जो अभी कुछ ही महीने पहले संपन्न हुआ, जिताया आपको, ललन सिंह को, उस व्यक्ति को लेकर इस तरह का रिएक्शन क्यों, इतना भड़कने वाला रिएक्शन क्यों? अगर ये बात राजद के नेता कहे तो समझ में आता है, ललन सिंह अगर भड़क रहे हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारे दर्शक पहले देख ले कि ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। चलिए सर, जो घटना घटी थी मोकामा में, लिंक जोड़ा जा रहा है आपसे, सर आपसे लिंक जोड़ा जा रहा है। ये जोड़ रहा है, आप ही जोड़ रहे हैं क्या? छोड़िए, विपक्ष के लोगों का हम जवाब देते हैं, धंधा हम करते हैं। ये धंधा उन लोगों का है, ये काम उन लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। अब देखिए, अब स्थितियां बहुत क्लियर होते जा रही हैं। और हाँ, देखिए, हमने कोई गैस मारकर नाम नहीं लिया था कि नीरज कुमार लड़ सकते हैं, या जो जूनियर ललन सिंह है, रंजन सिंह, नलीन सिंह नाम है उनका, शायद ललन सिंह ही जानते हैं उनको हम लोग, वो भी टिकट के फेरा में है कि अगर बीजेपी को सीट गया तो वो लड़ेंगे। जूनियर ललन सिंह चुनाव में लड़े भी थे, उनकी पत्नी लड़ी थी, सोनम देवी। और अगर जदयू को गया तो वहां से नीरज कुमार की चर्चा हो रही है, पार्टी के अंदर जो चर्चा है, क्योंकि नीरज कुमार वहां से पहले लड़ भी चुके हैं, हार भी चुके हैं। अब ललन सिंह जिस तरह भड़के, देखिए, हमने क्या खबर किया था, हमने खबर यही किया था कि एक बड़े साजिश के शिकार हुए अनंत सिंह, एक बड़े साजिश के शिकार हुए अनंत सिंह। और उस साजिशकर्ता कौन है, ये अब हमारे दर्शक भी अच्छे से जान रहे हैं, भांप रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए, दरअसल मसला ऐसा है कि अनंत सिंह के रहते मोकामा में किसी का दाल नहीं गलना है, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है और तथ्यात्मक बात है। जब जेल से रह के जो व्यक्ति चुनाव लड़कर जीत सकता है, बिना चुनाव प्रचार में गए हुए, बिना एक बार भी क्षेत्र भ्रमण किए हुए, तो उनकी पकड़ कैसी है क्षेत्र में, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब जहां तक मसला ललन सिंह का है, देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, अब 2024 का लोकसभा चुनाव पकड़िए ना, उसमें जो सोनू मोनू है, इन्होंने बहुत मदद किया था ललन सिंह का, और उसमें अनंत सिंह उतरे ही थे मैदान में कि ललन सिंह को हरा देना है, लेकिन नहीं जीत पाए, हार गए। अब देखिए 2024 का चुनाव में जो अशोक महतो उतरे हैं, अशोक महतो इतने मजबूत और तगड़े दमदार मतलब प्रत्याशी थे राजद के कि लगभग, और बहुत कम मार्जिन से जीते हैं ललन सिंह, कोई ऐसा नहीं है कि 1.5-2-3 लाख के मार्जिन से जीत गया है, बहुत कम मार्जिन रहा है। वैसी परिस्थिति में अशोक महतो भारी पड़ रहे थे। अगर अनंत सिंह जेल से बाहर नहीं आए होते या उनको नहीं लाया गया होता
तो ये चुनाव एनडीए हार गई होती, ललन सिंह हार गए होते। लेकिन अब उनका मकसद पूरा हो गया। अब आखिर क्या, नहीं तो सोचिए ना, अभी जो गोलीकांड का प्रकरण हुआ, इसमें आपने देखा होगा कि सोनू ने पहले जाकर खुद ही अरेस्टिंग दिया, अपना खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने कानून के सामने। ये एक प्रेशर बनाने का तरीका था अनंत सिंह के ऊपर कि अब अनंत सिंह भी पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, और हुआ वैसा ही। अनंत सिंह पुलिस की गिरफ्त में आ भी गए, जेल चले भी गए, और अब कहा गया है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, तो 3-4 दिन निकल भी गया है। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, बहुत मुश्किल है कि अनंत सिंह, चूंकि पहले से भी उन पर कई केस चल रहे हैं, हो सकता है कि 2-4 फाइल और खोल दिया जाए उनके ऊपर। तो पूरी तरह से फंसाने का जो एक प्रक्रिया है अनंत सिंह को, वो चल रहा है। और ललन सिंह सरीखे नेता, जदयू के नेता है, कदावर नेता है, बड़े नेता है, मैच्योर नेता है। ये जो कल बयान दिए हैं, जिस तरह भड़के हैं, सवाल क्यों नहीं उठाया जाएगा भाई? क्यों नहीं सवाल उठाया जाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्या अनंत सिंह ने किसी की हत्या की? क्या अनंत सिंह ने खुद से फायरिंग किया? ऐसा तो कोइंसिडेंस है नहीं, क्राइम है, मानते हैं क्राइम है, गोलीबारी हुई, कानून गैर कानूनी काम है। लेकिन इसमें ना किसी की हत्या हुई है, ना लूटमार हुआ है। सोनू मोनू गैंग मोकामा में आतंक का दूसरा नाम है, सभी लोग जानते हैं। अब उनसे अगर कुछ अपने लोगों की मदद करने अनंत सिंह पहुंचे, तो कौन सा ये जुर्म हो गया? सवाल यही ना है। तो कुल मिला जुला कर जो स्थितियां बन रही हैं शुभम, वो यही है कि एक बहुत बड़े साजिश के शिकार अनंत सिंह हो गए हैं। और अब देखिए चुनाव में क्या होता है, लेकिन लड़ेंगे अनंत सिंह। तो क्या भाजपा के इशारे पर तमाम चीजें हुई हैं? क्योंकि मुंगेर के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर जदयू कहीं ना कहीं हावी है और दबदबा है जदयू का। तो क्या भाजपा चाह रही है कि अपना पैठ वहां जमाने का, अपना क्षेत्र विस्तार करने का, जो आगे चलकर जो है फायदा पहुंचाए? देखिए बीजेपी का इसमें कोई बहुत मुझे रणनीति समझ में नहीं आता है। इसमें साजिश अगर किया भी गया होगा, तो जो चर्चा है वो हम बता रहे हैं, हम दावा किसी बात पर नहीं कर रहे हैं। तो जदयू ही कर सकती है, क्योंकि जदयू चाहती है कि वो सीट से एक बार अनंत सिंह हटे और उनका प्रत्याशी जीते, ताकि जो छोटे सरकार का एक दबदबा है क्षेत्र में, वो खत्म हो जाए। देखिए दिलीप सिंह के समय से मोकामा उस परिवार का है, सीट उस परिवार के पास ही रहा है, चाहे दिलीप सिंह रहे हो, चाहे अनंत सिंह रहे हो, चाहे नीलम देवी रही हो। और अब चर्चा है कि अनंत सिंह के बेटे लड़ेंगे, तो अगर जीत जाते हैं इनके बेटे अनंत सिंह के, तो फिर वो सीट परिवार में ही रह जाएगा। तो वो जो एक पूरा लेगेसी है, जो पूरी हायरार्की है मोकामा विधानसभा सीट को लेकर, उसे तोड़ना है जनता दल यूनाइटेड को। और उसके लिए एक ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो गैर अनंत सिंह लड़े, मतलब अनंत सिंह उस क्षेत्र से लड़ ना पाए। इस तैयारी में जदयू है। अब जेल में रहते इस बार बहुत कम चांस है कि अनंत सिंह जो है वो चुनाव लड़ पाएंगे, बहुत कम उम्मीद है, ना के बराबर। इसलिए भी जदयू का ये एक रणनीति हो सकता है कि अनंत सिंह को साइड करके चुनाव लड़ा जाए। अनंत सिंह का तो पत्ता अब कटने वाला है, मतलब ये इस पर मुहर लग गई है कि अनंत सिंह का पत्ता कट जाएगा इस बार जदयू से। बिल्कुल कट चुका है, अब कहीं कोई चांस नहीं है भाई। जदयू के नेता अगर इनके खिलाफ में बयान दे रहे हैं, तो इसका स्पष्ट मतलब समझिए, अगर जदयू के नेता अनंत सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, तो क्लियर मतलब है टिकट छोड़िए, पार्टी में उनकी सदस्यता नहीं रहेगी। अब वैसे भी वो पार्टी में नहीं है, तो अब वो कहानी चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब लड़ेंगे अनंत सिंह तो निर्दलीय ही लड़ेंगे, और वो खुद नहीं अपने बेटों को लड़ाएंगे, यही खबर। एक सवाल और बन रहा है कि भूमिहार का भूमिहार से लड़ाई है, इसमें जाति समीकरण भी आ चुका है और जातीय बात भी हो चुकी है। इसके लिए भी जो कई नेता बोलने से कतरा रहे हैं, ये भी चर्चा हो रही है। तो क्या अगर अलग अलग जातियों में होती लड़ाई तो क्या? देखिए जहां तक मोकामा का गणित है, जहां तक मैं समझता हूँ, मोकामा का पासवान से लेकर भूमिहार तक अनंत सिंह को वोट करता है, धानुक से लेकर यादव तक अनंत सिंह को वोट करता है। समझ रहे हैं? पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सवर्ण हो, भूमिहार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, कोई हो, वोट सभी लोग अनंत सिंह को ही करते हैं। नहीं करते तो भाई अनंत सिंह बिना चुनाव प्रचार के चुनाव कैसे जीत जाते हैं, कैसे सीट निकाल लेते हैं? तो अनंत सिंह के मामले में भूमिहार एंगल लगाना बहुत लॉजिकल नहीं है, खासकर अगर मोकामा के रेफरेंस से बात करें तो। ऐसे भूमिहार का नेता कहे जा सकते हैं अनंत सिंह, लेकिन जब मोकामा के रेफरेंस में हम जाते हैं तो वहां पे वो सर्वमान नेता है, सभी जाति के नेता हैं। तो भले कुछ भूमिहार नेता इनसे बोलने में छटक रहे हो, कुछ लीडर्स बोलने में कन्नी कटा रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि अनंत सिंह टोटलिटी में मोकामा में लीडर है। चलिए, तो क्या एक बड़े साजिश के शिकार हो गए हैं अनंत सिंह? कई भूमिहार नेता जो हैं इस मामले पर बोलने से बच भी रहे हैं, उन्होंने मीडिया के सामने वो बोलने से बच रहे हैं और नहीं बोल पा रहे हैं। ललन सिंह भी जो है इससे कटते हुए नजर आए, वह जो है पत्रकारों पर वो भड़क गए और साफ तौर पे वह कुछ नहीं बोले। ऐसा खबर भी हम लोग वीडियो में दिखाया किस तरह से ललन सिंह जो है वह कहीं ना कहीं हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या मोकामा में इस बार अनंत सिंह का पत्ता कटने जा रहा है, टिकट उनको नहीं मिलने जा रहा है? आपको क्या लगता है? अभी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। धन्यवाद।